फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तैयार हो 96 मूवी देखने के लिए? तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तक तो बेचारे एक दूसरे पर बेचारे क्या अब दोस्ती रह गई है, प्यार क्या होगा? हमें तो लग रहा था एक्टर ही बदल गया हाँ नहीं, सब बता रहे थे कि वही है, पर देख लो क्या कमाल की एक्टिंग है उसकी और क्या गेटअप चेंज किया है उसने कि वो अब वह अपना जैसे था दाढ़ी के साथ लग नहीं रहा, बल्कि ज्यादा वो लग रहा है वो बच्चे के जैसा। इतना कमाल का मतलब उसने अपने आप को चेंज किया है, जिसने भी उसका मेक ओवर किया है कमाल किया है। तो चलो देखते हैं आगे स्टोरी कैसे चलती है। तो शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, ये हंसना छोड़ो और पूरी बात बताओ। चारू नाम की एक लड़की थी। फुल नेम? चारूमती। हाँ। कॉलेज में मेरी जूनियर थी। थोड़ा सा देखा है, लेकिन उसकी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मुझे फोन किया। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उसे कांग्रेचुलेशंस कहा और वो गुस्सा हो गई। फिर मैंने अपना बताया स्कूल का। उसने मुझसे सीधा पूछ लिया कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता? मैंने तुम्हारे बारे बता दिया। मेरे लिए तो समझ पाना बड़ा मुश्किल है, पर तुमने क्या कहा? क्या कहना चाहिए था मुझे? मैंने कहा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, और उसने जिद पकड़ ली। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने उसे सच बता दिया। कौन सा सच? ये हमने देखा था तुम्हारे बारे में। और वो चुपचाप पीछे हो गए। वो कुछ देर के लिए चुप रही, गहरी सांस ली और वो चली गई। देखा, वो मैंने बताया था, समझ गई। 3 महीने बाद उसने शादी का कार्ड भेजा और उसने मुझे फोन किया। कहा कि पुरानी बातें भूलकर शादी पर जरूर आना। कहा कि वो मेरा इंतजार करे कि मुझे आना ही होगा। फिर गया। तुम गए थे? उसने भले ही जो भी कहा, पर वो बेचारी मुझे चाहती थी। मैं नहीं चाहता था कि उसे अजीब लगे, तो नहीं गया। इससे पूछो कि तूने कैसे शादी कर ली? नहीं की उसने शादी। लग तो रहा उस वक्त तुम बिना बताए क्यों चले गए? वही अब बात हो रही है। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। कैसे आता? फादर ने कहा निकलना है, तो वो कहाँ से आ जाए? किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाई और तुम्हें भूल भी नहीं सकी। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। 12th भी जैसे तैसे पास किया था। डर था कि पेरेंट्स शादी कर देंगे, इसलिए डिग्री तो हासिल कर ली। तब से जब भी स्कूल फ्रेंड्स मिलते सोचती शायद तुम्हारे बारे में कोई बात करेगा। जब भी कोई लंबा या तुम जैसा लड़का दिखता, लगता था कि तुम हो। कितनी बार उनका पीछा किया, पर सब बेकार। इस दौरान मेरी बहन ने भागकर शादी कर ली। उसी के तो बच्चे नहीं, बेटी को कर रही, ध्यान कर रही, वो मर गई होगी या कुछ। कोई नहीं है। हाँ से बेटी है एक। उसके 2 महीने बाद घर वालों ने मेरी शादी भी तय कर दी। क्या होता है? बहन की वजह से पापा हमेशा गुस्से में रहते थे, इसलिए उनसे कुछ बता नहीं पाई। और अगर बताती भी तो क्या कहती? मतलब शादी हो गई है कि मैं 10th में एक लड़के से प्यार करती थी, पर पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पर है। शादी कर ली। यहाँ तक कि अपनी शादी के दिन भी मेरा दिल यही कह रहा था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, पर मैं जब दुल्हन बनकर बैठी थी तब लग रहा था कि तुम मंडप में ही कहीं हो। माय गॉड। लगा जैसे सिनेमा में होता है, तुम यहाँ आओगे और मेरी बचा लोगे, रोक लोगे शादी रोक दोगे। कहोगे जानू चलो यहाँ से, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाऊंगा। नहीं हुआ मगर। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो और मेरी शादी हो गई। देखा, मेरे को इतना होप अच्छा आया जब उसने बहन का बोला। मैंने कहा बच्चा बहन का होगा। उसी टाइम में एक मिनट के लिए होप आई, 1 मिनट में फंसा। फिर क्या हो गया, शादी, बच्चा हो गया। उसके बाद मेरा दिल भी पूरी तरह टूट गया। उसके बाद जब भी मैं दुखी होती और उस वक्त मुझे कोई हंसाता, तो वो चेहरा था सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के रामचंद्र का चेहरा। वाह। छोड़ दे फिर पति को अपने। नहीं, that will be bad character। क्या हुआ? क्या यार, ये कौन आ गया? सर देर हो गई है, गेट बंद करना है। गेट बंद करना है तो कार बाहर जाएगी तो गेट बंद होगा। उसका हैंडशेक कर रहा है।
बेचारा बार बार उसके लिए दरवाजे खोलता है। आज के जमाने में कौन दरवाजा खोलता है? हमारा तो कभी दरवाजा नहीं खुलता है। हमें तो यही डर होता है जल्दी से बैठ जाओ, नहीं तो पति आगे ही चला जाएगा बिना आप देखे कि हम बैठे भी हैं कि नहीं। बेचारों को यहाँ से भी निकाल दिया। अब अच्छा, फिर होटल कमरे में जाके बात कर लो यार, लॉबी में जाके बात कर लो। फिर छोड़ देगा मतलब आधी बात ही होगी क्या? छोड़ना नहीं है उसको, बात करनी चाहिए पूरी। अंदर जाके बात कर लो आराम से। सॉरी राम, हेलो, ये सब तुम्हें बताना चाहती थी, सोचा था जब मिलोगे तब बताऊंगी। तो अभी पूरी बात तो हुई नहीं। किसी और से तो ये बातें नहीं कर सकती ना, तुमसे ही कह सकती हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करना चाहती थी, ओके? शर्मिंदा क्या, उसकी अपनी मजबूरी थी। राम, क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कॉलेज आया था, तुम्हें मैसेज भेजा था, तुमसे ओ कॉलेज आया था, मिलना चाहता था। फिर? मेरा मैसेज मिला था ना? नहीं मिला होगा। तुम कब आए थे? ओ झूठ मत बोलो राम। आया होगा, मैं आया था जानू। देखा। देखो मजाक मत करो, मैसेज नहीं तुम दिया, सच में मैसेज मिला नहीं इसे। किसी ने गद्दारी की है, दोस्त तो नहीं थे, कोई दोस्त तो नहीं करेंगे। किसी ने मैसेज नहीं पहुंचने दिया। ये कौन है? वो दिखा रहे, अच्छा वो तब का दिखा रहे होंगे जब ये कॉलेज आया होगा, ये तब यहाँ आया होगा, ये वो दिखा रहे हैं कॉलेज आया होगा उनके उसके। हाँ ये तो रहा। ओए हो, ये भी वैसा ही लग रहा है। कैसे इन्होंने शक्ल एक जैसी शक्ल वाले ढूंढे हैं। वो आई नहीं और उस दिन ये क्या? थी क्या? ये कोई और लड़की कोई और है, है तो। इसने दिया नहीं होगा, एक मिनट। हाँ? इसको बोल रहे हैं। बोला प्लीज़, क्या आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से जानकी देवी को बुलाएंगे? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। प्यार का चक्कर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन, वो इसकी स्कूल फ्रेंड है, पर बहुत दिन से मिले नहीं है। लेकिन इस कॉलेज है ना, वरना हम खुद चले जाते हैं। हम चेन्नई से आए हैं, बस उतना बता दो। तो इस बात के लिए तुम इतनी दूर से आए हो? हाँ बहन, बहन बोल रहा हम है दोनों तो एक साथ पढ़ते हैं। मुझे तुम लोगों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। क्यों भाई? मैं मदद करूंगी, पर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं, कुछ नहीं होगा बहन। हम लोग उसको मिलके एक बार बात करना चाहते हैं, प्लीज़। उसका नाम क्या बताया? एस जानकी। एक मिनट कॉपी में लिखा। पेन प्लीज। सुन, उसके पापा का नाम भी लिख दे साथ में, अगर वो अलग जानकी हुई तो। बेचारे ने पूरी मेहनत तो की थी, आया है, कुछ पंगा होगा अब। अच्छा तू जा। तुमने नाम क्या बताया अपना? के रामचंद्रन। हाँ। हेल्प तो कर रही है ये, ए कहाँ जा रही है? बता नहीं रही, चली जा रही है। गड़बड़ होगी कुछ, देखें क्या होता है। जा तो रही है, हो सकता है उस दिन वो आई ना हो। किसी ने यहाँ हो सकता है वो वहाँ हो नहीं, तब क्लास में छुट्टी लेके बैठी हो। नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। ठीक है, ये कौन है? बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी? हाँ मैं हूँ। हाँ यही तो है। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। और नाम ही भूल गई, उसमें पर्ची में ही लिख देती, नाम लिख देता मैं हूँ। दिख गया से। दिखा है? क्यों, तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? उसने नहीं देखा, उसने किसी और को देखा होगा। अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो बोल दो, प्रिंसिपल से कह दूंगी कि तुम्हें टीसी दे दे। हाय हाय। सुनो, अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना, उसको लग रहा है कुछ छेड़ने के लिए आया तो है। हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। ओह है, तो हेल्प कर रही थी। अब से याद आएगा कि एक आया तो था। दिख तो रहा है से। कौन दिख रहा है वो तो हमें पता नहीं चल रहा। उसने तुम्हें वहां से देखा वो देखा, और मुझ पर चिल्लाने लग गई। पहचाना नहीं क्या? किसी और को पता देखा। नहीं उसने ऐसा क्यों किया, हाय, ये तो गड़बड़ पर है। शायद अगर तुम उससे खुद ही बात करते तो बात कुछ और होती।
कुछ गलत फहमी हुई है लग रहा है। ये क्या फंडा है? चला जाएगा। क्या तुम मेरा एक और काम करोगी प्लीज? उसे कह देना कि मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। चल ओए होए। इतनी भी क्या जल्दी है? उसे बाहर तो आने दे फिर। हाँ वही तो, बात तो कर लो। पता नहीं गलत फहमी हो, ऐसे बिलीव कर लिया उसने, किसी और लड़के को देखा हो, कहीं और देखा, हमें क्या पता क्या हुआ अभी। कोई जरूरत नहीं है, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया। हम आइंदा से उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। चल हम इतनी दूर से इसलिए आए थे। हेलो, वापस जा रहा है। सॉरी, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। वासंती। बसंती। थैंक यू वासंती, बैठ। उसने तो हेल्प की है, उसने कोई लफड़ा नहीं किया था, तो बल्कि अच्छी थी। चला गया। इसने क्यों किया ऐसा? पता नहीं। बताया गया क्या यार? उसको कुछ गड़बड़ अब रियलाइज हो रहा होगा। क्या हुआ है बता तो तब तूने ऐसे क्यों कहा था? वो तो अंदर ही चली गई। सर यहाँ से आइए। यहाँ से? अच्छा, उधर से ऊपर जा रहा है। उसे पता है कौन सा रूम है? रूम कौन सा है? 318 सर, 3rd फ्लोर। हाँ उसे क्या पता? ये 18 रूम ही नहीं गई होगी वो। क्या है? चप्पल ही उतार के भाग गई, यही छोड़ के। इसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई है शायद। किसको? लड़की को? लड़की को। हाँ, उसको पता नहीं चला होगा कौन है। नहीं, मैं अंदर नहीं आ रहा, मैं बेडरूम के बाहर ही खड़ा हूँ। जानो तुम ठीक हो ना? भाई कौन इतना प्यार कर? तुम्हें देखा ही नहीं था। देखा ही नहीं था। जानो, मैंने देखा ही नहीं। ओह माय गॉड। जानो, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, रुको। कसम से मैंने उस दिन तुम्हें नहीं मैं कह रही थी कुछ गड़बड़ हुई होगी। देखा था। मैंने तुम्हें नहीं देखा। देख लेती तो वही, उसको लग रहा होगा कि ऐसी छेड़ने में कोई लड़का है। किस्मत। उस लड़की ने कहा भी था कि तू उससे खुद ही मिल ले। हाँ, और मिलने को तैयार नहीं थी। नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। अब दिखाएंगे। ठीक है, हाँ, ठीक। कि कोई और दिखाता उसे। पता नहीं। जानकी देवी। हाँ, मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। अब देखती है ना, दिख तो रहा है। कोई और होगा ये कोई और है। हाँ, ये कोई और है। वही तो मैं कह तो रही थी, वही लड़का जो इसके पीछे पड़ा रहता है ना, वो उसको दिख रहा होगा। वो भी वहीं खड़ा होगा, उसने उसको देखा होगा, और ये लोग कहीं और खड़े थे, वो दिखे ही नहीं। ये इसके पीछा तंग करता होगा ना लड़का, रोज पीछे चढ़ा रहता होगा। ये होती है फूटी किस्मत। किस्मत की प्रॉब्लम है। किस्मत। उसका पीछा ही करता रहता था, उसने वही उसी को देखा। उसको पता होता है कि ये बैठा खड़ा रहता है जहाँ वहीं होता है, तो उसी को देखा और गट उसको डांटने लग गई। क्यों? तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? ओए होए, अब समझ आई। पर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना, बाय तो गॉड। हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। हाय राम, दुख हो रहा है देख के। मिल जाते तो सब सॉल्व हो गई होती इनकी प्रॉब्लम। शादी की होती है एक दूसरे से। अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, फिर फ्रेंड्स ही बन के रह जाओगे। अब दोनों को लग रहा है कि गड़बड़ हो गई। हमारा साथ लिखा ही नहीं था, वही तो क्यों? नहीं, छोड़ दे अपने पति को। मेरी वजह से इस हालत में। ऐसा नहीं होता। क्यों? जिससे प्यार करते तो उसके साथ रहना चाहिए। ये धोखा थोड़ा दे दिया, दूसरे को धोखा धोखा क्या? दे उसको दिया। बता दो कि भैया मैं तो। पहली बात तो मैंने कैसे सोच लिया
कि तुम मुझसे नफरत करोगे। मुझे वही तुम्हारा इंतजार करना था। लो, दोनों को अपना ही अपने लग रहा है कि मैंने गलत किया। मैं क्यों गया? अगर उस लड़की को तुम्हारा नाम याद होता तो आज सब कुछ ठीक होता। वही तो कह रही हूँ। मेरी ही किस्मत खराब है। हमें सच का पता नहीं चलना चाहिए था। एटलीस्ट सोचते रहते इसने नहीं, ये नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था, एक बस दूसरे। वही सच होता जो हम समझते आए हैं। वही। तुम मेरे बारे में ही सोचते रहे और उस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे ये जानकर इस दर्द से कुछ तो राहत मिले। अब क्या होगा? वापस चला जाएगा और क्या। आपको एंगल समझ तुमने नहीं आ तब रहा। मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा जब हम साथ में थे, और 3 साल बाद अचानक आकर कहा, ऐसा क्यों? असल में मैं हर दिन सोचता था, पर कुछ ना कुछ मुझे रोक लेता ओ, कि मेरा रंग जानू की तरह गोरा नहीं है, मैं जानू की तरह गा नहीं सकता। बस यही सब सोचता रहता था। उस दिन लगा कि मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें नहीं बताया। पता नहीं मुझ में हिम्मत कहाँ से आ गई। बाइक उठाई और सीधा तुमसे मिलने कॉलेज पहुंच गया। कुछ हुआ ही नहीं उससे। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस कॉलेज में पढ़ती हूँ? ये कैसा सवाल हुआ? बस पता था मुझे। ये कैसे? पर कैसे? तुम तो चेन्नई चले गए थे ना? कुछ लोग थे जिनसे तुम्हारे बारे में सब पता चल जाता था। ओ, पर उन्होंने इसको नहीं बताया कि हम कांटेक्ट में हैं, उसी के दोस्त। तुम्हें देखने तंजावुर चला था, कॉलेज से घर तक तुम्हारे पीछे पीछे जाता, तुम पीछे देखती तो छुप जाता। ओ, ये कर रहा था मतलब उसके बाद भी? तुम्हें देखने पर मुझे बहुत खुशी मिलती। बस मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम मुझे नहीं किसी और को देखकर गुस्सा हुई थी। इसके अलावा तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था। क्या पता था? चलो बताओ मुझे। अगर तुम्हारी एक भी बात गलत निकली तो? तुम्हारे 10th क्लास के मार्क्स थे 836, 12th के थे 990। तुमने अपनी बर्थडे ड्रेस मेरे बर्थडे पर पहनी थी। मेरे जाने के बाद तुमने गाना छोड़ दिया था। तुम लिटरेचर पढ़ना चाहती थे, पर तुम्हारे पापा ने तुमसे बीएससी कंप्यूटर साइंस करवाया। इस वजह से तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। ये सब इसे पता है? मतलब ये बात तुम्हारे पापा को नहीं पता थी, पर मुझे थी। सॉरी। वाह, सब कुछ पता है। 1998 में तुम्हें टाइफाइड और 2000 में जॉन्डिस हुआ था, और ये दोनों एग्जाम्स के वक्त हुए थे। ये भी इसे पता है? याद है जब तुम कॉलेज में थे तो एक घुंघराले बाल वाला तुम्हें बहुत परेशान करता था, और उसे किसी ने बहुत मारा था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किसी ने मारा होगा। करना पड़ा। बाद में पुलिस केस भी बन गया था। जानते हो उसे किसने मारा था? मैंने ही मारा था। वाह, वो भी हैरान हो रही है ये सब क्या हो रहा है। उसको मजा आ रहा है। पता है उस वक्त मेरे अलावा 3 और लड़के तुमसे प्यार करते थे, हेलो। और तुमने अपने कॉलेज एनुअल डे पर पहली बार साड़ी पहनी थी, वाह, डार्क ब्लू कलर की। ये तुम्हें खुद का पड़ता था। डर था कि कहीं तुम्हारी साड़ी खुल न जाए, और अच्छा, साथ ही तुम शर्मा रही थी क्योंकि सब तुम्हें देख रहे थे। पता है तुम कैसे देख रही थी? बहुत सुंदर। क्या? एक बार फिर से करो। ये क्या? हमें तो समझ ही नहीं आया मुझे। समझ आया? मेरे को भी नहीं आया। अब क्या होगा? उसके बाद मैंने तुम्हें साड़ी में तुम्हारी शादी में देखा था। ओह शिट, वो शादी पे भी आया था इसकी। ये कह रही थी ना मुझे महसूस हुआ तू आएगा और रुकवा देगा, मूवी की तरह। रुकवा ही नहीं इसने। अब इसे और गुस्सा आएगा कि मेरी शादी पे आया तो तूने रुकवा ही नहीं शादी। लड़की ने मना कर दिया मिल ना। तो उसको। पर्पल रंग की साड़ी थी। ये अब मारेगी। अब उसे गुस्सा आ रहा है। जैसा तुमने महसूस किया था मैं तुम्हारी शादी में आया था। बाय गॉड। उसने मना किया था, उसे लग रहा है मना किया था। हाँ, वही शादी पे वो आ रहा था। उसको पता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती अब, और उसको इससे और यकीन हो गया जब उसकी शादी हो रही होगी कि वाकई मुझसे जो है प्यार नहीं करती। वो भूल गई है मुझे। अब जैसे जैसे हम बड़े हो गए हैं वो मुझे भूल गई है। इसलिए ये खुद कर ये कंटिन्यू तब तक प्यार करता रहा है और अभी तक कर रहा है। तो वो उसकी हर चीज़ पे आया है, सब किया, पर रोकी नहीं शादी, यही सोच कर कि अपनी मर्जी से शादी कर रही है। बाय गॉड,
क्या किस्मत है, ये बोलते हैं फूटी किस्मत। किस्मत पड़ी। देखो बाई गॉड, ऐसे भी होता है। मैं तो सोच के देख के सुन के डर रही हूँ कि दो प्यार करने वाले और इतना प्यार मतलब एक दूसरे के लिए, ऐसा अभी मुझे ये नहीं पता कि स्टोरी में आगे क्या होगा। हाँ यार, हैप्पी एंडिंग चाहिए मुझे। डिफिकल्ट होगी। मैं तो बोलती हूँ अपने पति को छोड़ दे, इससे शादी कर ले। अब ये कहते हैं नहीं, मतलब बैड कैरेक्टर हो गया। मतलब प्यार तो पूरी जिंदगी अपने जिससे प्यार करते हो उसके बिना रह लो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसी की सिचुएशन में करना क्या चाहिए। प्यार, चलिए देखते हैं पति, में क्या एंगल है। मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।